मैं प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आगे काफ़ी इंतज़ार करने के बाद और सरकार में बैठे अधिकारी, होमगार्ड के मुख्यालय पर बैठे अधिकारियों का आदेश और शासनादेश बार बार जारी करने के बाद सारे आदेश व शासनादेश खोखले साबित हुए हैं एरियर के विषय में। अब तो विश्वास करना, अब समझिए अपने साथ समझिए बेईमानी हम कर रहे हैं। तो अवगत करा दें लखनऊ के होमगार्ड जवानों को, अगर आप लोगों की आंखें खुल गई हों तो आप लोग जागे, ये कुंभकर्णी नींद तोड़िए। आप हमसे बहुत कुछ एसोसिएशन पर तमाम शिकायतें आई हैं। इसके बाद एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि अब बैठा नहीं जाएगा। काफ़ी इंतज़ार कर लिया गया और ये जो होमगार्ड कार्यालय, कमांडेंट कार्यालय, मुख्यालय पे जो 2016 से 2019 तक जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार में अधिकारी ये नीचे से ऊपर तक लिप्त रहे हैं, वो सारा एरियर के लेटर जारी करके और सिर्फ गुमराह किया जा रहा होमगार्ड जवानों को कि इस महीने, पिछले महीने आदेश हुआ था कि एरियर हर हाल में दे दिया जाए, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब ये जब 2 महीना पीछे 6/4/2021 को होमगार्ड मुख्यालय शासन को अवगत कराया था कि लखनऊ के मास्टर रोल की जांच हो चुकी है, पूर्ण सत्यापन हो चुका है। जब 2 महीने पीछे एरियर का जांच हो चुकी तो फिर इतना विलंब क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया गया है क्योंकि एनआईसी ड्यूटी को देखते हुए 2016 से 19 के बीच में जो मास्टर रोल भत्ता दिया गया है उसमें बहुत बड़ा हेर फेर किया है, इन लोगों ने किया है। लेके होमगार्ड कमांडेंट कार्यालय से मुख्यालय तक वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है। वो समझ रहे हैं कि नीचे से लेके और सरकार तक बैठे होमगार्ड अधिकारी फंस रहे हैं, इसलिए झूठे आदेश जारी किए जा रहे हैं मुख्यालय से और शासन से शासनादेश जारी किया जा रहा है। तो ये होमगार्डों का लालीपाप देखे कि बवाल ना हो किसी तरीके का। ये देखिए, श्रीमान अपर मुख्य सचिव होमगार्ड उत्तर प्रदेश, ये लेटर 24 मई को जारी हुआ, इनकी तरफ से किया गया है शासन से। और समझ जिला अधिकारियों को कि एरियर बहुत जल्द बजट मौजूद है, डिपार्टमेंट के पास सरकार दे दिया है और एरियर
तत्काल समस्त होमगार्ड जवानों को दे दिया जाए। लेकिन जब 2 महीना 6 अप्रैल 2021 को मुख्यालय अवगत कराया था कि जांच मास्टर रोलों की हो गई, पूर्ण कर ली गई है, फिर क्या कारण है इसमें विलंब किया जा रहा है? और एसडीएम महोदय अपर जिलाधिकारी जिनको बोला जाता है, वो आखिर क्यों नहीं आदेश कर रहे हैं, क्यों नहीं साइन कर रहे हैं अपने? आखिर कारण क्या है? इससे होमगार्ड एसोसिएशन को अवगत कराया जाए और खाली होमगार्ड को भरमाया जा रहा आदेश निर्देश करके, ये अच्छा संकेत नहीं, शुभ संकेत नहीं, क्योंकि ये विलंब होते जा रहा है और जवानों में आक्रोश व्यापक स्तर पर बढ़ता जा रहा है। लखनऊ से एसोसिएशन पर ज़्यादा से ज़्यादा इसकी शिकायतें आ चुकी हैं। यदि इसमें अब विलंब किया गया तो कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। और हमारी ड्यूटी ब्रेक करके बजट दिया गया, जबकि देश के नेता चप्पल पहन के आए थे, चुनाव लड़े थे, हवाई चप्पल, आज वो हवाई जहाज से उड़ रहे हैं। उनके लिए बजट है, उनके लिए समय से हर चीज है, लेकिन होमगार्ड जो जवान है अपनी पूर्ण कर्तव्य और निष्ठा ईमानदारी से हर कार्य को अच्छी तरीके से संपादित किया है, जिनकी सराहना हुई है। पब्लिक भी किया है, डिपार्टमेंट भी किया है और सरकार भी किया है। आज महामारी में किस तरीके से बढ़ चढ़ के अपने जान की परवाह ना करते हुए गदेली पर अपना जान रख के सरकार और इन अधिकारियों का आदेश का पूर्ण रूप से पालन किया, जनता की सेवा किया। क्या इनका पत्थर का शरीर है? क्या इनका लोहे का शरीर है? क्या इनको अमृत पिला दिया गया है? तो ये अधिकारीगण ऐसे में बैठ करके मजा मार रहे हैं और ये हर परेशानी को, हर मुसीबत को झेलते हुए पूर्ण रूप से अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, और आज यही सरकार, यही डिपार्टमेंट के अधिकारी जो उनके कदम कदम पर उनके साथ शोषण, अन्याय पर अन्याय, तो ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है और जिन शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। अब मैं अपर जिला अधिकारी महोदय, एसडीएम महोदय जी से पूछता हूं, जवाब चाहता हूं, आखिर आपके सामने क्या ऐसी चीज है जो ये विलंब किया जा रहा है, आपके द्वारा उस पर साइन नहीं किए जाते हैं? यदि आप साइन कर दें तो ये एरियल समस्त होमगार्ड जवानों लखनऊ को प्राप्त हो जाए।
आखिर ऐसा क्या कारण है जो आपके द्वारा साइन उस पत्रावली पर नहीं किया जा रहा? वो कुछ तो होए तो इसको खुलासा करें। और ये होमगार्ड के अधिकारी खा तो सरकार का रहे हैं और सरकार के चूना भी लगा रहे हैं, सरकार की बदनामी भी करवा रहे हैं। और ये होमगार्ड जवान सिर्फ भत्ता पाके और बढ़िया एक पुलिस कांस्टेबल से बढ़िया कार्य करके सरकार को, जनता को, इन अधिकारियों को, अपने डिपार्टमेंट का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। तो इनके साथ ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा? मैं जिला कमांडेंट श्रीमान अतुल कुमार साहब, कमांडेंट साहब से पूछना चाहता हूं, और मुख्यालय पर बैठे डीआईजी और डीजी और प्रमुख सचिव शासन, जब 2 महीना पीछे सत्यापन हो गया तो फिर ये एरियर में विलंब क्यों किया जा रहा? और वही 8 महीना पीछे होमगार्ड का मुख्यालय पर 319 का पूरा पैसा एरियर दे दिया गया, भुगतान कर दिया गया। तो वही अधिकारी थे, वही सब कुछ थे, फिर उसी समय ये क्यों नहीं जांच मास्टर रोलों की गई, जो अभी तक जांच नहीं है? तो हमें तो खबर है कि वो बहुत बड़े ऊंचे पर स्तर पर जो मास्टर रोल फर्जी तरीके से बने, उनका एनआईसी 2016 और 2019 के बीच के देख करके सारे अपना रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा, और यही हो रहा। और बाकी मास्टर रोल अभी 14 जगह सत्यापन नहीं है। आखिर वो क्यों नहीं? ये राजस्व पर लेके कलेक्टर लेके कई पॉइंटों का सत्यापन क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं कराया गया? मैं ये जवाब चाहता हूं कमांडेंट श्रीमान अतुल कुमार जी से। आखिर विलंब क्यों किया जा रहा है? इसका कारण क्या है? सरकार बजट भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, और 2 महीने आपने मास्टरों की जांच भी करा लिया, फिर क्यों विलंब है? फिर क्यों लेट किया जा रहा है एरिया देने में? यदि अब जल्द से जल्द पूरे लखनऊ का 1 सप्ताह के अंदर एरिया नहीं आया जवानों के खातों में, तो ये जो आक्रोश जवानों में व्याप्त हो चुका है और चरम सीमा पर पहुंच चुका है, तो कोई समय कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती, जिसकी समझ जिम्मेदारी इन होमगार्ड शासन और प्रशासन की होगी, अधिकारियों की होगी, और नहीं तो। और ये लेटर हम तैयार कर चुके हैं। अपर मुख्य सचिव होमगार्ड उत्तर प्रदेश और मंडलायुक्त और श्रीमान जिला अधिकारी को अवगत कराने जा रहे हैं लेटर के द्वारा। और इसके बाद यदि विलंब हुआ तो मैं सारा रिकॉर्ड लेके, और जो निर्णय ये लखनऊ के होमगार्ड जवान एसोसिएशन को आदेश निर्देश करेंगे, क्योंकि उनकी जायज बात होगी और एरियल में बहुत विलंब, तो ये मुख्यालय और जिला कमांडेंट कार्यालय घेरने का काम किया जाएगा। अब इसमें विलंब नहीं किया जाएगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। तो ये उत्तर प्रदेश होमगार्ड एसोसिएशन मांग करती है कि ये जल्द से जल्द
जो 14 पॉइंट रोके गए, जांच नहीं कह रहे हैं, क्यों नहीं जांच हुई? इनका सबका एरियर यदि एक सप्ताह, डेढ़ सप्ताह के अंदर, एक डेढ़ सप्ताह के अंदर नहीं कि भुगतान किया गया तो इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। ये अधिकारीगण और सरकार में बैठे होमगार्ड के अधिकारी ये एक बहुत बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं। वो गलती होमगार्ड जवानों की नहीं होगी, वो गलती होमगार्ड के अधिकारीगण कर रहे हैं। इनको तो सिर्फ अभी पैसा दे दिया जाता, जैसे मुख्यालय पर बांट दिया 5% लेके, अगर होमगार्ड 5% दे देते तो अब तक एरियल मिल चुका होता, कब का मिल चुका होता। इनको पैसा चाहिए होमगार्ड की से, उसकी मजबूरी, उसकी मजबूरी का फायदा पूरा ये विभाग उठाता है और इनको पैसा चाहिए सिर्फ। माननीय मुख्यमंत्री जिनके पास आज विभाग है उनकी बदनामी करा रहे हैं और उनका खा करके और उनके उसी ताली में छेदे कर रहे हैं। तो बदनामी तो माननीय मुख्यमंत्री जी की करा रहे हैं। ये मुगलों वाले हैं, अंग्रेज हैं। जब हिंदुस्तान में ये लोग आए तो कोई कोट फाटा अपने यहाँ से लेके नहीं आए, यहीं गद्दारों से इनका भरोसा था। जैसे होमगार्ड में अधिकारी हैं, ये सरकार के गद्दार हैं, कहा जाए वो भी, जो भी कहा जाए वो कम है। ये वही लोग हैं कि इन्हीं से पूरा राज लेते थे और इन्हीं के द्वारा हिंदुस्तान के जनता को मरवाते थे अपनी फायदा के लिए। तो ये वही होमगार्ड में वही अपना रखा है। होमगार्ड का परिवार उजड़ जाए, ये खुद दुनिया में ना रहें, इनको सिर्फ पैसा चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बजट भी दे दिया, फिर भी लखनऊ का मुख्यालय दे दिया गया। तो फिर यहाँ लखनऊ में आज 8 सप्ताह का समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिया था, आज 2 साल के ऊपर हो चुका। आखिर विलंब क्यों किया जा रहा है? इसको बर्दाश्त नहीं एसोसिएशन करेगी, इसको आगे बढ़ के ले जाएगी। परिणाम कुछ भी हो, हम गलत नहीं है, परिणाम अच्छा ही होगा हमारा सबका, और इनका परिणाम वैतनिक स्टाफ का गलत होगा। तो हम रिकॉर्ड के साथ उतरेंगे मैदान में। तो मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ कि बहुत जल्द एरियर दे दिया जाए, नहीं बहुत गंभीर परिणाम होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।